हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं ईपीएफओ के बारे में बता रहा था। उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई थी और मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासें ली और कुछ क्लासें ऐसे लेता जा रहा हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए। वो और कुछ आज ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफ ट्रिपल सी, यानी और भी बहुत सारी ऐसे सार्क, G20, G7, इस टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये ईपीएफओ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हमारी क्लास देखने आते हैं वो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में जिससे कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, और जितना जल्दी पूरा होंगे उतने जल्दी हम ऑनलाइन आना शुरू हो जाएंगे और डेली 1.5 आवर्स लगभग दिया करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम और भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जिन्होंने ना देख रखा हो वो जाकर पीछे देख सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अभी मेरी वीडियो इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो है अब जैसे कि कल मैंने वेनेजुएला के बारे में बताया था। कल 3 चीज़ें हमने बताई थी इकोनॉमिक्स में। क्या क्या चीज़ें हमने बताई थी? कम्युनिस्ट के बारे में, कैपिटलिस्ट के बारे में और मिक्सचर टाइप की इकोनॉमी के बारे में हमने बताया था कि किस टाइप्स का जो है अमेरिका कैसे कैपिटलिस्ट है। यानी जब सिविल वार 1945 से 1991 जब तक की स्प्लिट नहीं हुआ रसिया 15 पार्ट्स में, तब तक जो है ये कोल्ड वार चलता रहा। और आखिर समय में जब ये कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट जो थी, जैसे चाइना और रसिया, तो ये कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट में हमने बताया था कि इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, समाजवाद यानी सोशलिस्ट की भावना ज़्यादा होती है। जैसे कि जब हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट बनाने को होते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारी योजनाएं यानी प्लान लाते हैं। फ्री बीज से गवर्नमेंट का क्या होता है, फ्री बीज से गवर्नमेंट पर जो है बढ़ता है, फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर जाते हैं और कमाने के साधन नहीं रहते। तो ये फ्री बीज योजनाएं अच्छी नहीं हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग सबको एम्प्लॉयमेंट दें जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो अब आज हम बताएंगे जियोग्राफी से रिलेटेड। जियोग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम बताना शुरू करेंगे। कि जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि आइलैंड क्या है। क्या? जैसे कोई ज़मीन, आइलैंड क्या है, आइलैंड क्या है। तो आइलैंड क्या है, देखो बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं, जैसे जापान भी एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड जब कोई जो लैंड है, ज़मीन है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, किससे सराउंडेड हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो जैसे आपका मालदीव हो गया, अपने यहाँ बहुत सारे जैसे 572 ऐसे हैं, अंडमान एंड निकोबार, अपना लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड हैं। क्या है? आइलैंड है। तो यानी अगर कोई भी लैंड अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो वो आइलैंड होता है। क्या होता है? आइलैंड। तो आइलैंड समझ में आया क्या होता है? आइलैंड वो होता है जब कोई ज़मीन चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो तो उसे आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। अब दूसरा आता है पेनिनसुलर रीजन। कौन सा? पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर यानी पेनिनसुला या पेनिनसुलर रीजन। कौन सा रीजन? पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन कौन सा रीजन होता है? पेनिनसुलर रीजन वो रीजन होता है जिसमें जो है कोई ज़मीन 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। क्या हो? सराउंडेड हो 3 तरफ से पानी से, तो उसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुलर रीजन। क्या कहा जाता है? अगर कोई लैंड 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। जैसे इंडिया का जो है गुजरात से लेकर और यहाँ कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल तक, कहाँ से? गुजरात से लेकर
और वेस्ट बंगाल तक तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये ज़मीन, तो इसे पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है। इस घाट को वेस्टर्न घाट कहा जाता है, और ये इस घाट को क्योंकि ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न घाट, क्योंकि जो दुनिया है उसे चार डायरेक्शन में, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, वो सॉरी ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस टाइप से ये बटा हुआ है दुनिया। तो पेनिनसुलर का मीन्स समझ में आया कि अगर कोई लैंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे पेनिनसुलर कहा जाता है। इधर ये वेस्टर्न घाट है, क्या है ये वेस्टर्न घाट है इंडिया का, जो कि गुजरात से लेकर और यहाँ केरला तक ये वेस्टर्न घाट है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए वेस्ट बंगाल तक हमारा ईस्टर्न घाट होता है। और ये हमारी हॉट बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ बारिश काफ़ी होती है इस पार्ट में, आगे वाले पार्ट में, इधर तो बारिश नहीं होती। तो ये यानी एक हमारा क्या है वेस्टर्न घाट है। अब आइए पेनिनसुलर के बाद में हम जानते हैं कि अगर मान लो इधर पानी है और इधर पानी है और इन दोनों को पानी को मिलाना है, इधर पानी है कोई, यानी मान लो एक पॉन्ड इधर है तालाब और दूसरा इधर है तालाब, और इन दोनों को जिस रास्ते से मिलाया जाता है उस रास्ते को स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रास्ते को हम स्ट्रेट बोलते हैं। यानी स्ट्रेट किसे, एक बार फिर से समझो कि पेनिनसुलर मीन्स जिसमें तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो कोई लैंड, तो वो पेनिनसुलर हो जाता है। और दूसरा आइलैंड वो होता है जिसमें चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और तीसरा होता है क्या होता है, तीसरा वो होता है कि जिसमें जब कोई दो वाटर बॉडीज को किसी रास्ते से जोड़ा जाता है तो वो रास्ता उसका स्ट्रेट होता है। जैसे पाक स्ट्रेट किसको, मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। जैसे इंडिया यहाँ है, ये रहा इंडिया और इधर रहा श्रीलंका, तो इन और अरेबियन सी ये आपका होता है बे ऑफ बंगाल, और ये होता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस रास्ते को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये पाक स्ट्रेट है, समझ में आया कि पाक यानी स्ट्रेट वो होता है जब जो दो वाटर बॉडीज को जोड़े वो स्ट्रेट होता है। अब आते हैं क्रीक, क्या, गल्फ क्रीक। तो देखो बे क्या होता है, बे देखो बे वो होता है, ये तो आपका हो गया आइलैंड में पानी से चारों तरफ क्या होता है, घिरा होता है। ये होता है पेनिनसुलर जिसमें पानी तीन तरफ से घिरा होता है। दूसरा, जब दो वाटर बॉडीज को जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कौन सा रीजन बोला जाता है, वो रीजन वो बोला जाता है जो जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे स्ट्रेट बोला जाता है। स्ट्रेट के बाद अब हम आते हैं वे किसे कहा जाता है, क्या, वे। जब कोई वाटर बॉडीज, मान लो ये तालाब है, तालाब तीन तरफ से पानी, तीन तरफ से जमीन से, लैंड से घिरा हो, किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो, तो इसे वे बोला जाता है। लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, वे हो गया, गल्फ हो गया, क्रीक हो गया, ये सब एक ही हैं, क्या, तो समझ में आया। देखो अगर ये वाटर बॉडीज है, यानी जैसे आपने देखा होगा हमारे बे ऑफ बंगाल उसे वे कहा गया। वे क्यों कहा गया, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है तीन तरफ से जमीनों से घिरा हुआ है। वो वाटर बॉडी यानी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए उसे वे कहा गया। जैसे मैक्सिको गल्फ है, क्या है, मैक्सिको गल्फ है या गल्फ कंट्रीज है, यानी जिसमें ये मान लो ये आपका कोई भी चाहे रिवर हो या वाटर बॉडीज का मीन्स होता है कोई भी चीज़ हो, अगर वो तीन तरफ से ज़मीनों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वे कहलाता है या फिर गल्फ कहलाता है या क्रीक कहलाता है। एक दो नाम और भी हैं, क्रीक भी कहलाता है। तो ये समझ में आया। अब बे, गल्फ और क्रीक, बे, गल्फ और क्रीक, जैसे गल्फ कंट्रीज के नाम जानते हैं ना, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई, कतर, बहरीन और जो है ये सारे जो कंट्रीज हैं, कौन कौन से,
ये गल्फ़ कंट्रीज कहलाते हैं। यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ईरान हो गया, आपका इराक हो गया, ये सारी कंट्रीज गल्फ़ कंट्रीज कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक गल्फ़ गई हुई है, यानी उसमें ऐसे करके गया हुआ है और चारों तरफ कंट्री ऐसे घेर रखा है, तो इसलिए वो गल्फ़ बोला जाता है। तो ये बात समझ में आई कि गल्फ़ क्या होता है। अब क्रीक, जैसे जो है गुजरात में जब यही कोई पतली सी, इतनी छोटी सी, ऐसे पतली सी कोई वाटर बॉडी तीन तरफ से ज़मीन से घिरी हुई हो, ऐसे करके तीन तरफ से ज़मीन पतली सी, तो उसे क्रीक वो कहा जाता है। तो ये जियोग्राफी के वर्ड हैं, क्या हैं जियोग्राफी के वर्ड की। क्रीक क्या है, गल्फ क्या है, वे क्या है। वे थोड़ा बड़ा होता है और गल्फ भी बड़े फॉर्म में आता है, लेकिन क्रीक जो होता है, क्रीक में बहुत पतला सा नाली जैसा दिखेगा आपको, जैसे गुजरात में कई सारे क्रीक हैं, तो वो तीन तरफ से किससे ज़मीन से घिरे होंगे, इधर खुला होगा, एक तरफ खुला होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है क्रीक। तो इतनी बातें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें हमने बताई। आइलैंड क्या होता है, पेनिनसुलर क्या होता है, यानी पेनिनसुलर में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कौन सा है, जो कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो हैं वो एक हॉट स्पॉट है, इंडिया के एक हॉट स्पॉट हैं। 8 हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट इधर हैं, जो कि काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। ये वेस्टर्न घाट कैसा है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। इसमें बहुत सारे प्रकार के जो है स्पीसीज पाए जाते हैं, और बारिश भी इस रीजन पर काफ़ी होती है, जबकि ईस्टर्न घाट पर बारिश कम होती है। और एक ऐसे करके बायो हॉट स्पॉट आपका जो है उधर जो 7 सिस्टर हैं, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जिसमें 7 स्टेट हैं, या पता है ना वो 7 स्टेट, AA AA मीन्स अरुणाचल प्रदेश, असम, आपका AA है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, N मीन्स नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये भी हॉट स्पॉट में काउंट किया जाता है। यानी मेघालय जो रीजन है, जिसमें आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ कौन सी हैं, गारो घासी जयंतिया, तो गारो घासी पर, यानी घासी एक हॉट स्पॉट, यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपका जो है हॉट स्पॉट रीजन है, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो ये बात समझ में आई, इतनी बातें कि जो है आइलैंड क्या है, पेनिनसुलर क्या है, और जो है उसमें गल्फ क्या है, वे क्या है, क्रीक क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें। अब देखो, जो अपने यहाँ वाटर बॉडीज को कई डिफरेंट उसमें बांटा गया है, वाटर बॉडीज को, यानी जैसे एक जिब्राल्टर स्ट्रेट है, कौन सा स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट नॉर्थ अटलांटिक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। किसको, जैसे हमने स्ट्रेट बताया, स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट जब 2 वाटर बॉडीज को जो रास्ता मिलाता है उसे स्ट्रेट कहते हैं। और देखो, अगर एक वाटर बॉडी यहाँ है और दूसरा यहाँ है, और जो रास्ता इसे मिला रहा है स्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन जो इसे मान लो इधर ज़मीन है और ये पानी यहाँ रह गया और इधर का पानी इधर रह गया, तो उसे इस्तमज बोला जाता है। जैसे पनामा स्ट्रेट जो है, तो पनामा स्ट्रेट में पनामा इस्तमज भी है। क्या है, पनामा इस्तमज है, जो कैरेबियन कंट्री है, आपने देखा होगा कैरेबियन कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में कैरेबियन कंट्रीज हैं, वहीं पर पनामा इस्तमज है। तो जो है जब कोई ज़मीन 2 वाटर बॉडीज को रोकती है, तो उसे क्या कहा जाता है, या जब ज़मीन से जुड़ती है, तो वो आपका इस्तमज कहा जाता है। इस्तमज समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई कि स्टेट क्या है, और आपका जो है आइलैंड कंट्रीज कौन सा है। अब देखो, जैसे काफ़ी आइलैंड कंट्री हैं, जैसे जापान ले लो। जापान में 4 मेजर आइलैंड है। 4 मेजर आइलैंड कौन सा है, क्यूशू, शिकोकू, होकाइडो और होन्शू।
शिकोकू, क्यूशू और होकाइडो, ये 4 आइलैंड है उसके मेजर आइलैंड। लेकिन ये एक आइलैंड कंट्री होते हुए भी आज काफ़ी डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाता है। कौन? जापान। तो ये जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। और हाँ, एक चीज़ और, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़कर जाएंगे या जो है क्या क्या चीज़ें पढ़कर जाएंगे। तो आप जो है यूपीएससी अगर दे रहे हैं तो आप COP 27 के बारे में पढ़ लीजिए, और जो COP 21 था वो उसके बारे में पढ़ लीजिए, G20 के बारे में, G7 के बारे में, इनकी मीटिंग के बारे में, UNSC के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ लीजिए। और चाहे वो APFC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या SSC CGL या क्योंकि इन सब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप इनका पढ़कर जाते हैं तो काफ़ी कुछ मैच कर जाता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और जो नोबेल प्राइज जिनको मिला है 2022 में, उनके बारे में पढ़ लीजिए और किस फील्ड में मिला है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्योंकि जो आपका COP है वो एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजी के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और जो है सार्क के बारे में, सार्क तो वैसे अब उतना, लेकिन हाँ आसियान कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए और उनके जो है इंडिया के क्या रिश्ते रहे हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जा रहे हैं तो पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है इससे यूपीएससी काफ़ी पूछता है इन टॉपिक के बारे में। तो जो है ये अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आज समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको सिलेबस के बारे में समझना है वो हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़कर जाएं कि जिससे हमारा जो है MCQ और ये सारी आसानी से सॉल्व हो जाएं। वैसे यूपीएससी में तो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें पता करना मुश्किल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उससे यूपीएससी मोस्टली पूछती है। तो जो है इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉच कीजिए कि जिससे आने वाले समय में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आज की बातें यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद, थैंक यू।